जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जय बालाजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुलाम वंश के शासक आराम शाह के बारे में। दोस्तों आराम शाह का जो शासनकाल है वह केवल 1210 ईस्वी में रहा। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें कि जब 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अचानक मृत्यु चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो जाती है, तो दोस्तों उस स्थिति में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी के चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। अर्थात दोस्तों कि कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात अब किसे नया सुल्तान बनाया जाए। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के इस उत्तराधिकारी के चुनाव की समस्या को तुर्की सरदार स्वयं हल कर लेते हैं। कुछ तुर्की सरदार क्या करते हैं, लाहौर में 1210 ईस्वी में आराम शाह को सुल्तान घोषित कर देते हैं। लेकिन दोस्तों आराम शाह जो था वह एक अक्षम और अनुभवहीन व्यक्ति था। तो दोस्तों इस स्थिति में क्या होता है, तो दोस्तों इस स्थिति में शीघ्र ही दिल्ली के तुर्क अमीर सरदार जो है आराम शाह से निराश हो जाते हैं और वे निराश होकर बदायूं के सूबेदार इल्तुतमिश को दिल्ली आने का न्योता देते हैं। तो दोस्तों जब इल्तुतमिश को यह न्योता मिलता है तो वह शीघ्र ही दिल्ली आ पहुँचता है। और दोस्तों इल्तुतमिश के दिल्ली आने की खबर जैसे ही आराम शाह को मिलती है तो दोस्तों वह भी दिल्ली आ पहुंचता है। और दोस्तों इस स्थिति में इल्तुतमिश और आराम शाह के मध्य युद्ध होता है। तो दोस्तों इस युद्ध में इल्तुतमिश जो है आराम शाह को पराजित कर उसे मार डालता है और दिल्ली की गद्दी हथिया लेता है। तो दोस्तों ये था आराम शाह का इतिहास। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की अचानक मृत्यु हो जाने के कारण उसके उत्तराधिकारी के चुनाव की समस्या को तुर्की सरदारों ने किया, स्वयं हल कर दिया। ठीक, तो दोस्तों कुछ तुर्की सरदार क्या करते हैं, तो दोस्तों कुछ तुर्की सरदारों ने आराम शाह को लाहौर में 1210 ईस्वी में सुल्तान घोषित कर दिया। अब दोस्तों आराम शाह जो था वह एक अक्षम और अनुभवहीन व्यक्ति था। अब दोस्तों इस स्थिति में क्या होता है, तो दोस्तों इस स्थिति में शीघ्र ही दिल्ली के तुर्क अमीर सरदारों ने आराम शाह से निराश होकर बदायूं के सूबेदार इल्तुतमिश को आमंत्रित किया। तो दोस्तों जब इल्तुतमिश को यह खबर मिलती है तो इल्तुतमिश शीघ्र ही दिल्ली पहुंच गया और दोस्तों आराम शाह भी उसके दिल्ली आगमन की सूचना पाकर दिल्ली तक आ पहुंचा। परंतु दोस्तों इल्तुतमिश ने उसे पराजित कर मार डाला और स्वयं सुल्तान बन गया। चलिए दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेते हैं इल्तुतमिश की। तो दोस्तों इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है 1205 ईस्वी में उसे दास्ता से मुक्त कर दिया था। इसके पश्चात दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को बदायूं का प्रशासक अर्थात सूबेदार भी नियुक्त कर दिया था। और यहाँ तक कि दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी एक पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कर दिया था। लेकिन दोस्तों इल्तुतमिश ने क्या किया, तो दोस्तों इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी में उसके पुत्र आराम शाह की हत्या कर दी और दिल्ली की गद्दी हत्या ली थी। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि 1205 ईस्वी में इल्तुतमिश को ऐबक ने दास्ता से मुक्त कर दिया। इसके बाद उसे बदायूं का प्रशासक नियुक्त किया और ऐबक ने जो है अपनी एक पुत्री का विवाह भी उसके साथ कर दिया था। लेकिन दोस्तों इल्तुतमिश ने जो है आराम शाह की हत्या कर दी और 1210 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी हथिया ली। तो दोस्तों ये हो गया ये हमने पढ़ लिया गुलाम वंश के शासक आराम शाह के बारे में। इसके पश्चात जो है दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश के बारे में। तो दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें।